अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का वन पार्ट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का वन पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन x+1 इंटू ln x+1 dx। तो मैंने क्या कहा था, जब भी एक अलजेब्रिक और एक ln फंक्शन आ जाए हमारे पास इंटीग्रेट बाय पार्ट्स होकर उसको सॉल्व करना है, तो हम u सपोज करेंगे ln को और v सपोज करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को। तो यहाँ पे पहले हम लेट करेंगे बेटा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल पहले लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें u इंटू वी बनाना है बेटा। तो u ये है और इंटू x+1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे बेटा कि लेट u इज इक्वल टू ln x+1 और v लेट करेंगे हम x+1। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, इंटीग्रल u v डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस का इंटीग्रल du और dx इंटीग्रल v dx इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन u किसके बराबर है बेटा, u बराबर है ln x+1 और v किसके बराबर है बेटा, x+1 इंटू dx इज इक्वल टू u किसके बराबर है बेटा, ln x+1 इंटीग्रेशन v किसके बराबर है बेटा, x+1 इंटू dx x+1 इंटू डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन डी और डी एक्स। यू किसके बराबर है बेटा, ln x+1 इंटीग्रेशन v किसके बराबर है बेटा, x+1 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ln x+1 इंटू x+1 डी एक्स इज इक्वल टू ln x+1 इंटीग्रेशन ऑफ x+1 ds किसके बराबर होता है, x+1 का। देखिए अभी लगेगा पावर फॉर्मूला, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और x का डेरिवेटिव क्या है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 1+1 मीन्स के 2 हो गया। पावर फॉर्मूला लगा यहाँ पे बेटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन 1/x+1 हो जाएगा यहाँ पे। और ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, होता है और 1/, फंक्शन ये था, और इंटू डी और डी एक्स, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है x+1 इंटू अभी का जगह x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज ये सेम है। बिकॉज बेटा ये क्या है, ये सेम है इसकी तरह। कहा गया, सॉरी ये था ना, ये सेम है इसकी तरह। ठीक है, इंटीग्रेशन ln x+1 इंटू x+1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा ये x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 पहले लिख देंगे हम, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ln x+1 माइनस का 1/2 पहले लिख देंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 1/x+1 और डी और डी एस इंटू x+1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव 1 होता है तो बनने की जरूरत ही नहीं बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x+1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, स्क्वायर से एक x+1 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब बेटा अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं मिटा के लिखूंगा ऊपर। अब बेटा मैंने वही चीज़ लिखी है जो नीचे लिखी हुई थी, ये वाला स्टेप मैंने नीचे वाला स्टेप दोबारा ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ln x+1 इंटू x+1 डी एक्स इज इक्वल्स टू ln x+1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर लिख देंगे बिकॉज कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन x+1 और dx बच जाएगा बेटा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ln x+1 इंटू x+1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू ln x+1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2। दोबारा से बेटा आगे इंटीग्रेशन ऑफ x+1 dx, तो यहाँ पे दोबारा से लग जाएगा फॉर्मूला वही वाला, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। अब इंटीग्रेशन क्लोज हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ln x+1 इंटू x+1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हम पहले लिख देंगे यहाँ पे, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ln
एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर तो आ गया है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे इन्होंने एक चीज चेंजिंग करी है, आंसर में क्या करा हुआ है कि 2 पर मल्टीप्लाई, खाली इस वैल्यू में खाली यहाँ तक को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है और 2 से ही डिवाइड करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाएंगे तो वह भी आएगा हमारा बुक का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैं वही करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वरना आंसर हमारा यहाँ तक आ गया है, लेकिन बुक का आंसर सेम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ln x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ln x प्लस वन अपॉन 2। ठीक है, और ये एसिडिस रहेगा, ये तो बुक एसिडिस था, माइनस का 1/4 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ln x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा बेटा, अब मैं 2 में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, लेकिन मैं 2 यहाँ पे लिखूंगा, वजह एक बताता हूँ। लेकिन क्या करूँगा यहाँ पे मैं, अब x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू 2 ln x प्लस वन, और बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये माइनस का 1/4 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ln x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन लेना है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा कि देखिए अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू हो ln से पहले लिखी हुई हो, ठीक है ना, यानी कि ln से पहले कोई भी कांस्टेंट आ रहा हो, तो क्या करते हैं हम लोग उसको ln के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी पावर में लिख देते हैं। जैसे देखिए पहले मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ln x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये 2 उधर चल जाता है पावर पे, फंक्शन की पावर पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा कॉमन आ गया, x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस का c। तो ये बेटा आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।